Welcome students. Today's topic is admission of a partner or admission of a new partner. आज का हमारा टॉपिक एक साझेदार का प्रवेश या एक नए साझेदार का प्रवेश से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में टू और मोर पर्सन्स एज ओनर, प्रोपराइटर और पार्टनर होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही लोग जब इकट्ठा होंगे तो पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत दो या अधिक कितने भी लोगों से हो सकती है, लेकिन जब वे अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तब नए व्यक्ति को एडमिशन देने की जरूरत पड़ती है। या मान लीजिए कोई एफिशिएंसी ऐसी आ गई है, कोई कार्यकुशलता ऐसी आ गई है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर में नहीं है, और और वे चाहते हैं एम्प्लॉइज से उस काम को की जिम्मेदारी न दिया जाए, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में नए व्यक्ति को मालिक या पार्टनर बनाने की जरूरत होती है। इस तरीके से अन्य भी परिस्थितियां हैं जबकि नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। अब अगर नए पार्टनर को एडमिशन दिया गया है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग में एक व्यापक परिवर्तन आता है। और उससे भी पहले हम जानते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट से चलता है, और अगर इन एग्रीमेंट में चेंजेस हो भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में ये परिवर्तन या तो इंटरनली इफेक्ट करता है, जैसे उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिफरेंस आ जाए या रिवीजन हो जाए या एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाए। इसी तरीके से एक नए व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस में शामिल कर लिया जाए या कोई रिटायर कर जाए। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इन सभी बातों को दो रूपों में क्लासिफाई किया गया है। एक इंटरनल रिकंस्टिट्यूशन या रीऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इंटरनल फैक्ट्स की बातों को लिया जाता है, शामिल किया जाता है। और दूसरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब कंडीशन में बाहर से रिफ्लेक्ट होता है चेंजेस, हम इसे एक्सटर्नल रिकंस्टिट्यूशन या रीऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन की। तो एडमिशन ऐसी परिस्थिति है जबकि बिजनेस में व्यापक बदलाव ले आता है, तो स्वाभाविक तौर पर अकाउंटिंग में भी इसका इफेक्ट आएगा। जिस तरीके से मान लीजिए एक बिल्डिंग के हम अकेले ओनर हैं, तो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग हमारे से ओनरशिप में है, हमारे से रिलेटेड है। लेकिन जैसे ही उस बिल्डिंग का ओनरशिप किसी और को भी हम शामिल कर लेते हैं ओनरशिप में, तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ बिल्डिंग के अंदर का सब सामान दोनों सभी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उन मालिकों के बीच में, तो स्वाभाविक तौर पर हर कॉर्नर इफेक्टेड हो जाता है। इसी तरह से पार्टनरशिप एडमिशन में भी पार्टनरशिप बिजनेस का हर कॉर्नर इफेक्टेड हो जाता है, और स्वाभाविक तौर पर इस कारण से उसमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसमें चूंकि बहुत व्यापक परिवर्तन होता है, अनेक परिस्थितियां आती हैं, इसलिए अकाउंटिंग भी हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग अनेक तरह से की जाती है, अनेक पॉइंट्स के लिए की जाती हैं। तो इन्हीं कारणों से आने वाले वीडियोस में हम एडमिशन की उन सभी समस्याओं, परिस्थितियों की अकाउंटिंग को शामिल करेंगे। प्रेजेंट वीडियो में हम उसमें से सिर्फ एक समस्या को उदाहरण के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ, अन्य उसके हर एक कंडीशंस की अकाउंटिंग बतलाएंगे, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात है। नए साझेदार के आने के कारण लाभ हानि वितरण अनुपात में चेंजेज आता है, तो वो कौन कौन सा कंडीशन है, कैसे चेंजेज आता है, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल और सॉल्यूशन की जानकारी विस्तार से हम इस वीडियो में देंगे। फिलहाल अब हम आपको इन्हीं बातों को विस्तार से जानकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि बतलाए, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। जो भी चेंजेज होता है, अगर इंटरनल इफेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन अंदर में है, सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में है तो इंटरनल रिकंस्टिट्यूशन है, और अगर बाहर से रिफ्लेक्ट होता है तो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ इत्यादि शामिल होता है, और इंटरनल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसी तरीके के परिवर्तन की बातें शामिल होती है। बात हम करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जब तक कि सभी अपना कंसेंट, अपना राजी खुशी किसी व्यक्ति पर दे नहीं देते हैं कि इसे पार्टनर बनाया जाए,
तब तक किसी नए व्यक्ति को पार्टनर शामिल के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में नए व्यक्ति को जब हम पार्टनरशिप में ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में नया व्यक्ति भी अन्य पार्टनर के जैसा हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगर पहले से कोई काम किया हुआ है या एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा किसी प्रकार का पहले से काम किया हुआ है, तो उस प्रकार के काम के लिए किसी भी जिम्मेदारी के लिए नए पार्टनर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्या कारण है जबकि नए व्यक्ति को हम पार्टनरशिप बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है अपने रिसोर्सेज का जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिए हैं और फिर भी बिजनेस को और बढ़ाना है, तो स्वाभाविक तौर पर और पूंजी की जरूरत होगी, जिसकी भरपाई, जिसको मैनेज हम नए पार्टनर को शामिल करके कर सकते हैं। उसी तरीके से एफिशिएंसी में मान लीजिए एक्सपीरियंस्ड पर्संस की जरूरत पड़ जाती है या एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, तब भी हम किसी नए व्यक्ति को पार्टनरशिप में शामिल करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई रेपुटेशन वाला व्यक्ति है, पर्सन है, जिसके आने से हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनरशिप बिजनेस में शामिल कर लें। अब कारण क्या है, एडमिशन के क्रम में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सा कॉर्नर है जिससे कि अकाउंटिंग इफेक्टेड होता है। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि वितरण का अनुपात साझेदारों के बीच में नए साझेदार आने के कारण चेंज हो जाता है। स्वाभाविक तौर पर नया पार्टनर को जो भी पार्ट दिया जाएगा, रेशियो दिया जाएगा, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही कट करके मिलेगा। तो इस कारण से सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर को भी कैलकुलेशन की जरूरत आती है। उसी तरीके से बिजनेस का गुडविल, गुडविल हम जानते हैं क्रिएशन ऑफ नेम, क्रिएशन बाय द एफर्ट्स ऑफ ओनर और प्रोपराइटर और पार्टनर होता है, और नेम और फेम का वैल्यू बिजनेस के नाम का दाम है गुडविल। तो स्वाभाविक तौर पर नाम को क्रिएट करने में पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इस पैसे पर पार्टनर का अधिकार बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नाम बना है उसका क्या वैल्यू है। अगर वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो इसको कैलकुलेट करना भी हम बतलाएंगे, साथ ही साथ उसकी अकाउंटिंग की जानकारी भी हम आपको देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में आपको गुडविल का इंफॉर्मेशन हिडन गुडविल के रूप में दिया जाएगा, मतलब स्पष्ट दिखलाई नहीं देगा, लेकिन आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी भी जानकारी हम आगे के वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की जब बात करते हैं, किसी भी बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की जब हम बात करते हैं, तो टाइम बीतने के कारण और ईयर भर का काम ट्रांजेक्शन्स कर लेने के बाद हम देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज आता है। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो उस दिन तक के साझेदार हैं, उनके बीच में उस चेंजेस का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और इस पर्पज से हम रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग की भी जानकारी कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग। नया पार्टनर आ जाएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के भी एग्रीमेंट में चेंजेस के कारण कैपिटल के अकाउंट में, कैपिटल अमाउंट में फर्क आएगा, और नए पार्टनर को भी हमें अकाउंटिंग में लेना है, इसलिए फिर से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग बनानी होगी। और इन सब चेंजेस को लेकर के आखिर में फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री की भी जानकारी देंगे। और जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, चूंकि पार्टनरशिप बिजनेस लंबे समय से चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके बीच में एक फैमिलियर टर्म बन जाता है, और किसी का भी कैपिटल किसी भी रीजन से कम और ज्यादा रह जाता है तो दूसरा उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब नए पार्टनर को हम एडमिशन देते हैं और उसको हम डिसिप्लिन सिखलाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमें अपना भी डिसिप्लिन कर लेना चाहिए। परिणाम स्वरूप ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उसे मालूम करके, कैलकुलेट करके उसके एडजस्टमेंट की भी अकाउंटिंग आपको बोला जा सकता है, इसकी भी जानकारी हम देंगे। हो सकता है नया पार्टनर जो एडमिशन ले रहा हो, बोला जाए सफिशियंट अमाउंट देता है, क्लियर कट उसका कैपिटल वैल्यू नहीं देता है, तो उसके कैपिटल वैल्यू को कैलकुलेट करना भी हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड अकाउंटिंग की भी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियोज में शामिल करेंगे। और उससे भी पहले प्रेजेंट वीडियो की बात करें, तो प्रेजेंट वीडियो में हम एक टॉपिक को लेने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए अगर हम बात करें, तो नए साझेदार के आने के कारण निश्चित रूप से फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट आएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क आएगा, उसमें उसका भी पार्ट बनेगा जो नया पार्टनर शामिल किया जा रहा है। इसी कारण से नए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को
कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जब बात करते हैं तो इसमें आखिर क्या बातें हमें क्वेश्चन में देखना चाहिए जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो हमें देखना चाहिए कि ओल्ड पार्टनर का क्या रेशियो है। दूसरा पार्ट हमें देखना चाहिए न्यू पार्टनर को किस एग्रीमेंट से, किस रेशियो से शामिल किया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर कोई कंडीशन है उसके शामिल करने का रेशियो से रिलेटेड, तो उन शर्तों को, उन कंडीशंस को, एक्वायरिंग ऑफ द रेशियो से रिलेटेड कंडीशंस को हमें गौर करना चाहिए। इन इन बातों को जानने के बाद हमें जानना चाहिए कि आखिर क्या क्या कंडीशंस रेशियो के कैलकुलेशन से संबंधित पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में आता है। तो इन कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो टोटल 4 कंडीशन हमारे अकाउंटिंग प्रॉब्लम में सामने आएगा, जानकारी में आएगी। इसी कारण से वन बाय वन उन सभी चारों कंडीशंस की बातों को हम बतलाएंगे, विथ एग्जांपल सॉल्व करके बतलाएंगे। उसमें से पहला कंडीशन है व्हेन ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर रेशियो आर गिवन इन क्वेश्चन। सवालों में ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का रेशियो दे दिया जाता है और अदर कोई इंफॉर्मेशन रेशियो से रिलेटेड नहीं दिया जाता है। दूसरा कंडीशन है जबकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ओल्ड पार्टनर्स का दे देता है कि ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के आने के कारण क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहा है अपने रेशियो में। तीसरा कंडीशन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि नया पार्टनर रेशियो दे दिया है और कितना एक्वायर करता है, पार्टनर कितना पार्ट या रेशियो एक्वायर करता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर रेशियो, ये दे दिया जाता है। चौथा कंडीशन हम समझते हैं जबकि ओल्ड पार्टनर का सरेंडर वैल्यू दे दिया जाता है, फ्रैक्शन दे दिया जाता है कि कितना अपने रेशियो से वो सरेंडर कर रहा है टुवर्ड्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। चारों में से जैसा कंडीशन रहेगा वन बाय वन एग्जांपल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, सॉल्व करके बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स रेशियो एंड न्यू पार्टनर्स रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में हम आपके सामने में रखे हैं, राम एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट जॉन फॉर 1/5 रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से दो पार्टनर है राम और रहीम, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है और नया पार्टनर जॉन को शामिल किया जा रहा है 1/5 रेशियो के लिए। इन कंडीशन में और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है। तो इस कंडीशन में हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म्स रेशियो कैसे करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेंगे प्रॉफिट इन फ्यूचर 1 रुपी होता है। अब 1 रुपये में कंफर्म है हमें 1/5 न्यू पार्टनर को देना है और अब वैसे भी हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए न्यू रेशियो का सपोर्ट लेना चाहिए। इसी कारण से हम एज्यूम किए 1 रुपी प्रॉफिट है जिसमें से 1 हमारा जो है न्यू पार्टनर जॉन को दिया जाना है, रिमेनिंग बच जाएगा 4 और 4/5। 4/5 जो है वो राम और रहीम का है, तो राम और रहीम का रेशियो 3:2 का है, सॉरी 3:1 का है, तो 4/5 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। जैसे राम्स न्यू रेशियो हो जाएगा 4/5, जो रिमेनिंग पार्ट है 1 रुपी जो हम एज्यूम किए हैं प्रॉफिट, उसमें से रिमेनिंग पार्ट या न्यू पार्टनर को देने के बाद बचा हुआ हिस्सा 4/5 है। इसमें राम का पार्ट है पहले से 3/4, 3:1 मीन्स 3/4, तो इस तरीके से 12/20 हमारा राम्स रेशियो आ जाता है। रहीम्स न्यू रेशियो क्या होगा, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा 4/5 है जिसमें से 1/4 रहीम्स रेशियो है पास्ट में, उस अर्थात हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 4/20 रहीम का। और इसी तरीके से जॉन का रेशियो 1/5 है। हम जानते हैं रेशियो को प्रोपोर्शन रूप में प्रेजेंट करने के लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर जो है इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर राम का डिनोमिनेटर 20 है, रहीम का 20 है, लेकिन जॉन का 5 है, तो 5 को हम 20 बनाने के क्रम में जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही ऊपर के भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को हम जब 20 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 1/5 इंटू 4/4 इक्वल टू 4/20। इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो आ गया 12:4:4। इसको लोएस्ट फॉर्म में बतलाना चाहिए, इसलिए 3:1:1। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है जैसा कि हम बतलाए अभी व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। क्वेश्चन में अगर ओल्ड पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये दे दिया है, सैक्रिफाइसिंग पार्ट या शेयर या रेशियो दे दिया है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन में याद रखेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्ट जितना जिस पार्टनर से है उसको डिडक्ट कर देंगे उसके रेशियो से, और रिमेनिंग रेशियो ही हमारा
ओल्ड पार्टनर का नया रेशियो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, जॉन एंड जनार्दन आर पार्टनर इन ए फर्म पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जानी for 1/5 ratio. He acquires 4/5 from John and 1/25 from Janardhan. Calculate new ratio. साफ लिखा हुआ है कि 4/5 वो जॉन से ले लेगा, 4/25 जॉन से ले लेगा और 1/25 जनार्दन से ले लेगा। हम जानते हैं न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, तो 3:2 मीन्स 3/5 जॉन का है, उसमें से सैक्रिफाइस वो कर रहा है 4/25, माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 11/25। इसी तरीके से जनार्दन में देखेंगे 2/5 उसका ओल्ड रेशियो है और वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/25, तो न्यू रेशियो उसका आ गया हमारा 9/25। और जानी का है 1/5, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, तो 5/25। तो न्यू रेशियो इस तरीके से आ गया हमारा 11:9:5। अब कंडीशन नंबर 3 की जानकारी हम आपके सामने में एग्जांपल के रूप में लेने जा रहे हैं, जबकि कंडीशन नंबर 3 है व्हेन न्यू पार्टनर रेशियो एंड एक्वायरिंग रेशियो। यहाँ पर वहां पर सैक्रिफाइसिंग दिया था, यहाँ पर क्या रेट से, क्या पोर्शन से, क्या रेशियो से नया पार्टनर एक्वायर करता है, हासिल करता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ये दिया जाता है। जैसे तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सभी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि वो एक्वायर कर रहा है तो कितना कितना किसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और जब ये हमें मालूम हो जाता है तो ओल्ड रेशियो से डिडक्ट कर देंगे, हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में, जॉन एंड जनार्दन आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट जानी फॉर 1/5 रेशियो विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम जॉन एंड जनार्दन। जॉन और जनार्दन से वो जो 1/5 है उसका इक्वल पार्ट लेता है। तो सबसे पहले कितना लेता है ये कैलकुलेट करके और फिर हम ओल्ड पार्टनर के रेशियो से डिडक्ट कर देंगे। इसका सॉल्यूशन हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के क्रम में। सबसे पहले हम एक्वायरिंग पार्ट निकालेंगे, कितना वो लेता है। तो आउट ऑफ 1/5 दोनों से लेता है इक्वली, मीन्स 1/2 1/2। तो 1/5 का 1/2 इक्वल टू 1/10 फ्रॉम जॉन, एंड उसी तरीके से 1/5 जो नया पार्टनर है उसका रेशियो है, उसका 1/2 मीन्स 1/10 वो जनार्दन से लेता है। तो जब सब सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकल गया तो जॉन से 1/10 माइनस कर देंगे, जॉन के रेशियो से, जनार्दन से भी 1/10 माइनस कर देंगे। इस तरीके से जो बच जाएगा हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। जैसे जॉन का हमारा रेशियो था 3/5, उसमें से माइनस करना है 1/10, ये आ गया हमारा 5/10। इसी तरीके से जनार्दन की बात करें, 2/5 उसका ओल्ड रेशियो था और वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, माइनस कर दिए तो आ गया 3/10। नया पार्टनर का है 1/5, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 2। अब नया रेशियो आ गया इस तरीके से 5:3:2। लास्ट पॉइंट जो हमारा है रेशियो कैलकुलेशन का, न्यू रेशियो कैलकुलेशन का, जबकि क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का सरेंडर फ्रैक्शन या शेयर या रेशियो दे देता है कि कौन कितना सरेंडर करता है नए पार्टनर के फेवर में। इस तरीके की बात अगर साफ साफ दी गई है तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सरेंडर कैलकुलेट करके और ओल्ड पार्टनर के रेशियो से उसे डिडक्ट कर देंगे। और इस तरीके से जितना जितना जो सरेंडर कर रहा है सब कंबाइन करेंगे तो नया पार्टनर का रेशियो आ जाएगा। इसमें नया पार्टनर का रेशियो नहीं दिया जाता है, सिर्फ सरेंडर पार्ट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर रेशियो दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में, जॉन एंड जनार्दन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जैनी admitted as a partner, new partners. John surrender 1/3 ratio and Janardhan surrender 1/4 share from their ratio to Jani. Calculate new ratio. इस कंडीशन में हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर पार्ट टू जानी फ्रॉम बोथ द पार्टनर, दोनों से वो कितना हासिल करता है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उस क्रम में हम जॉन का सरेंडर पार्ट देखेंगे। जॉन का रेशियो है 1/3 वो सरेंडर कर रहा है, किससे, तो 3/5 उसका पार्ट था, तो 1/3 ऑफ 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से 3/15 वो सरेंडर कर रहा है। जनार्दन 1/4 सरेंडर कर रहा है, किसका, तो 2/5 का, मतलब 2/20 वो सरेंडर कर रहा है।
तो जो जो जितना पार्ट सरेंडर कर रहा है उसके रेशियो से डिडक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं जॉन का। तो जॉन का ओल्ड रेशियो था 3/5, उसमें से माइनस करेंगे उसका सरेंडर पार्ट 3/15, तो आ गया हमारा 6/15। इसी तरीके से जनार्दन में 2/5 था ओल्ड रेशियो, वो सरेंडर कर रहा है 2/20। इस तरीके से उसका नया रेशियो आ गया हमारा 6/20। नेक्स्ट है हमारा जानी का 3/15 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जानी का कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, वो एक्वायर कर रहा है, हासिल कर रहा है 3/15 फ्रॉम जॉन एंड 2/20 फ्रॉम जनार्दन। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, इस तरीके से हमारा न्यू पार्टनर जानी का रेशियो आ गया 30/300 और 1/10। अब सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट पा रहे हैं हम, 6/15, 6/20 और 1/10। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम तीनों के रेशियो को, तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आ रहा है। अब तीनों को रेशियो को हम डिनोमिनेटर पार्ट को 60 बनाएंगे, तो 15 को 60 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6/15 इंटू 4/4, 24/60 आ गया। उसी तरीके से जनार्दन में 20 है, 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6/20 इंटू 3/3 इक्वल टू 18/60। और इसी तरीके से जानी में 1/10 है, उसको 60 बनाना है तो 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/60। इस तरीके से हमारा कंबाइंड रेशियो जो आ गया, न्यू रेशियो जो आ गया सभी पार्टनर का 24:6, 24:18:6। और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 से डिवाइड होगा सभी नंबर, तो 8:6:2 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पूरी जानकारी हो जाने के पश्चात एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वह है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर गेन का पोजीशन प्राय नहीं रहेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर का रेशियो में से ही कुछ पार्ट न्यू पार्टनर को दिया जाता है, या टोटल प्रॉफिट पहले ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब उस टोटल प्रॉफिट को न्यू पार्टनर में भी शेयर या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर ओल्ड पार्टनर का ही अमाउंट कटेगा, दूसरे शब्दों में सैक्रिफाइस होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जा सकता है, इसकी जानकारी हम पिछले वीडियो में, पार्टनरशिप के ही पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। फिर भी हम आपको बतला दें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि पहले ही बतलाए थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस तरीके से अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग पोजीशन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। इस तरह से पूरी जानकारी दे देने के पश्चात हम आपको अगले वीडियो में गुडविल के कैलकुलेशन और उसके अकाउंटिंग की जानकारी देंगे। विशेष रूप से एडमिशन के कंडीशन में गुडविल की क्या क्या अकाउंटिंग होती है, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। रेशियो की जानकारी पूरी हो जाने के पश्चात हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, आप अपने बुक में रिलेटेड प्रॉब्लम को, पर्टिकुलरली न्यू रेशियो कैलकुलेशन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूरी तरीके से बना डालिए। प्रैक्टिस के बिना, सिर्फ सुन लेने से वीडियो और बातों को बिना प्रैक्टिस किए हुए कोई फायदे की स्थिति नहीं रहेगी। अतः आपसे सजेशन है, आपके लिए सजेशन है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं सभी को सॉल्व कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप आवश्यक रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में इसको डालिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डालिए, हम उसका जवाब आपको पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, और आवश्यक रूप से इसे जरूरतमंद स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान परिस्थिति में स्टूडेंट्स को घर बैठे पढ़ने का पूरा मौका, फायदा मिल सके। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।